her goal is not in her. She's a diamond under the. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गुरु द्रोणाचार्य अकेडमी। तो मैंने सोचा कि आज की क्लास है हमारी गुडविल को लेकर, तो थोड़ा आज क्लास को डिफरेंट करा जाए। तो मैंने फिर आज क्या प्लान करा है, आज की जो आपकी क्लास होने वाली वो होने वाली है थोड़ा एक ऑडियो विजुअल क्लासेस विद ग्राफिक्स। तो देखते हैं आपको क्लास पसंद आती है कि नहीं आती। स्टूडेंट्स, आपका जो भी फीडबैक हो आप प्लीज उसे कमेंट पे जरूर करना। अगर आपको ऐसी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो मैं रोज ऐसी क्लासेस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर, जो कि है गुडविल। तो जैसे कि आप सब लोग जान रहे थे कि अभी हम जो टॉपिक कर रहे थे वो किसके बारे में कर रहे थे, गुडविल के बारे में। पर आज गुडविल का हम दूसरा मेथड करेंगे। पहला मेथड हमारा था एवरेज प्रॉफिट और आज का है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो स्टूडेंट्स, चाहे मेथड कोई सा भी हो उसको हम आसानी से समझेंगे जिससे हम पूरे के पूरे नंबर्स पे स्कोर कर पाए। तो बच्चों, अगर आपका कोई भी डाउट होगा या कुछ भी होगा तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है। तो बच्चों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, सुपर प्रॉफिट यहां पे आपको दिख रहा है। तो बच्चों, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो इसको हम थोड़ा डेफिनेशन के थ्रू पढ़ते हैं। इसमें लिखा है सिमिलर अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड यील्ड डिफरेंट प्रॉफिट फॉर डिफरेंट एंटरप्राइजेस when similar type of business earn a profit at a certain percentage of the capital employed, it is normal return, but a buyer's advantage lies in the excess of the normal return on the capital employed. The excess or actual average over normal profit is known as super profit. ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको अब समझते हैं आसान शब्द में। बच्चों, आप सबने सुपरमैन वाली फिल्म तो देखी होगी। एक होता है सुपरमैन और एक होता है जनरल मैन। दिखने में दोनों सेम है, सब कुछ सेम, लेकिन सुपर प्रॉफिट में या सुपरमैन में क्या चीज स्पेशल होती है, वो होती है उसकी सुपर पावर्स। क्योंकि वो दिखने में तो सेम है पर कहीं ना कहीं वो ज्यादा काम कर पा रहा है एक नॉर्मल मैन से। उसके पास एक उड़ने की ताकत है, नॉर्मल मैन नहीं उड़ सकता। उसका एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है, नॉर्मल आदमी के पास नहीं है। तो बच्चों, इसी तरीके से होता है हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में क्या होता है कि दो बिजनेस होते हैं, ए और बी है, सेम कैपिटल, दोनों में 1-1 लाख रुपए लगा रखे मालिक ने। लेकिन देखे तो भाई ए बिजनेस जो है वो A1 काम कर रहा है और बी जो कर रहा है वो थोड़ा कम काम कर रहा है। तो इसका रीजन क्या है बच्चों, इसका रीजन होता है एक अपनी सुपर प्रॉफिट अर्न करने की कैपेबिलिटी। क्योंकि एक बिजनेस हो सकता है कि उसमें दोनों में सेम कैपिटल लग रखी हो, सेम पैसा लग रखा हो, पर ऐसा हो सकता है कि जो ए बिजनेस होता है वो ज्यादा पैसा कमाए और बी बिजनेस हो ज्यादा पैसा ना कमा पाए। तो बच्चों, क्योंकि जो बिजनेस को चलाने वाले एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो उनकी अपनी कैपेबिलिटीज पे भी डिपेंड करता है कि वो बिजनेस पे किस तरीके से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाते या अर्न नहीं कर पाते। देखो बच्चों, क्या होता है कि जब हम दो बिजनेस की बात करते हैं तो दोनों बिजनेस में जो पैसा लगता है वो सेम भी हो सकता है, बट प्रॉफिट अर्न करने की स्ट्रेंथ दोनों की सेम नहीं हो सकती। लिखा है बच्चों, सिमिलर अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड यील्ड डिफरेंट रिटर्न्स फॉर डिफरेंट एंटरप्राइजेस। बच्चों, यील्ड का मतलब क्या होता है कि जो हमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है, जैसे अगर इस वर्ड को मार्क करें यील्ड, तो यील्ड का मतलब क्या होता है बच्चों कि जो हमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है, यील्ड मतलब क्या होता है बच्चों, रिटर्न। तो रिटर्न डिफरेंट प्रॉफिट फॉर डिफरेंट एंटरप्राइजेस, मतलब आपने सेम पैसा तो बिजनेस में लगा रखा है पर आपको सेम रिटर्न नहीं मिल रहा। तो ये हो सकता है किसी का रिटर्न ज्यादा है, हो सकता है किसी का रिटर्न कम आए। देखो बच्चों, क्या होता है कि अगर हम बाई चांस 100 रुपए भी दो लोगों को देंगे तो दोनों लोग ऐसा नहीं है कि बराबर पैसे ही कमा के लाए। हो सकता है कोई ज्यादा पैसे भी कमा दे और हो सकता है कोई कुछ कम पैसे कमाए। आगे इसमें क्या लिखा है, व्हेन द सिमिलर टाइप्स ऑफ बिजनेस अर्न प्रॉफिट एट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, इट इज नॉर्मल रिटर्न। मतलब क्या होता है बच्चों कि नॉर्मली हम अगर देखें तो हर बिजनेस पे एक नॉर्मल रिटर्न होता है। यानी कि अगर आप बिजनेस पे जैसे पैसे लगाते हो तो आपको भी ये चीज पता होगा कि अगर हम पैसे अगर लगाएंगे तो इतना रिटर्न इस बिजनेस में आता ही है, तो उसे बोलते हैं हम नॉर्मल रिटर्न। फॉर एग्जांपल बच्चों, कि जैसे अगर हमने एफडी पे पैसे लगाते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट जो हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, तो बच्चों उसमें भी ऐसा होता है कि कई बार हमें बराबर प्रॉफिट मिलता है, मतलब उस पर हमें पहले से ही पता रहता है कि हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो बच्चों, इसे लिखा है, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। बट अ बायर्स एडवांटेज लाइज इन द एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब पर क्या होता है स्टूडेंट्स कि कई बार कोई बिजनेस हो सकता है कि वो नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट हमें अर्न करके दे, तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो बच्चों, इसी तरीके से मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रहा था कि हो सकता है कि किसी बिजनेस में दो, जैसे क्या होता है, एक होता है बच्चों नॉर्मल मैन और एक होता है सुपरमैन। नॉर्मल मैन और सुपरमैन में यही फर्क होता है। जो नॉर्मल मैन होता है ना, वो दिखने में तो सुपरमैन के जैसा ही होता है। सुपरमैन और नॉर्मल मैन दोनों एक जैसे हैं दिखने में, लेकिन सुपरमैन जो प्रॉफिट अर्न करता है, जो सुपरमैन की जो स्ट्रेंथ होती है वो नॉर्मल मैन से ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की, कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है आपको ये चीज पता होना चाहिए।
तो कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में क्या लिखा है? कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म टू कैरी ऑन बिजनेस। इट इज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। कैपिटल एम्प्लॉयड में भी कैलकुलेट बाय टू वेज। तो बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ऐसे सिंपल फॉर्म में ये होता है कि जो हमने अपना पैसा बिजनेस में लगाया है, पर बच्चों इसको मेजर करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है करने के दो तरीके होते हैं बच्चों, एक होता है लायबिलिटीज अप्रोच और एक होता है एसेट अप्रोच। क्योंकि देखो जैसे आपको पता है कि बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं, उसी तरीके से इस पे अप्रोच भी दो होती हैं। पहली तो होगी लायबिलिटीज अप्रोच और दूसरी होगी एसेट्स अप्रोच। तो बच्चों लायबिलिटीज अप्रोच के बारे में क्या लिखा है उसको अगर आप ढंग से देखें तो इस पर लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू होगा कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल इफ एनी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बच्चों क्या होता है कि जैसे हम जब लायबिलिटीज अप्रोच का यूज करते हैं तो हमें इसमें क्या करना है, कैपिटल में किस चीज को प्लस करना है, हमें रिजर्व को। रिजर्व का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको अगर मैं मार्क करता हूं इसका मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो बच्चों और लिखा है आगे इस पे गुडविल। तो ये गुडविल बच्चों कौन सी होगी, ये जो होगी हमारी एसेट साइड में गिवन होती है, इसको आप मार्क लेना। और फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं बच्चों, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर होता है, उस चीज को हम बोलते हैं। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक अलग होती है जो स्पेसिफिकली आपको बैलेंस शीट पे गिवन होगी। अब आता है बच्चों दूसरी अप्रोच, एसेट अप्रोच, कि कई बार हमें कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स के थ्रू भी निकालना पड़ता है। तो इसका क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू होगा ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। बच्चों देखो हम बात करते हैं अगर आउटसाइड लायबिलिटी की, आउटसाइड लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, जो पैसा हमें किसी बाहर वाले को देना पड़ता है, जैसे हमारे होंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गई, हमारे हो गए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कुछ भी ये चीज हमारे पास हो सकती है। तो बच्चों आपको इस चीज को भी याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अभी आप पूछोगे कि हमने कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों निकालेंगे। बच्चों हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक रीजन होता है, वो सिंपल से होता है, हम करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे इस टॉपिक पे हमें निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वो निकलेगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बच्चों नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या होता है कि नॉर्मली जो हमें किसी बिजनेस से प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो बच्चों जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल बच्चों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे। देखो बच्चों बाय चांस किसी क्वेश्चन में आपको लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख, ठीक है बच्चों, और एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है आपको 7%, ठीक है, पर एनम। तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे अगर कोई हमसे पूछेगा व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा बच्चों सिंपल सा, वो होगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, यानी कि हमारा होगा 1 लाख इंटू 7%। तो जिससे हमारा आंसर आएगा बच्चों कितना, 7000। तो ये कोई पूछेगा कि व्हाट इज द नॉर्मल प्रॉफिट, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 7000। तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो आगे क्या लिखा है, अब हम लेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम ट्राई करके देखते हैं, आप बताना आपको क्वेश्चन आया कि नहीं आया। किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो बच्चों आज हम जो लेंगे पहला क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपकी बुक का, तो उस टीएस गिरवाल से मैं करा रहा हूँ 220 एडिशन, तो ये क्वेश्चन आपको हर बुक में मिल जाएगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, बात करें 17वें क्वेश्चन की, लिखा है द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू। दो पार्टनर बच्चों, एक का नाम अनुज और एक का नाम बीनू है, उनकी कैपिटल कितनी है 10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, ठीक है। एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर इज 60,000 ईच। एंड बच्चों ये जो आपको लिखा है ये तो होगी हमारी इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है बच्चों। ये होगा हमारा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, होगा बच्चों हमारा एनआरआर, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको मार्केट रिटर्न भी बोल सकते हैं। और एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर इज 60,000 ईच। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 3,60,000 एंड 4,20,000। Goodwill of the firm is valued on the basis of 2-year purchase of last 3 years average super profit। तो बच्चों यानी कि हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या स्टेप करना है उसको देखेंगे बच्चों। सबसे पहले तो हम इस पर निकालेंगे, जैसे इसमें हमें जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसको हम कैसे करेंगे, इसको आप देखना। इसमें बच्चों में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, ठीक है, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी लिखी है इस क्वेश्चन में 10 लाख, ठीक है। मैं एनआर भी दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15% पर एनम, यानी कि दोनों चीज हमारे पास गिवन है बच्चों। तो और इसके आगे बच्चों हमें क्या लिखा है देखते हैं, इसके बारे में हमें कुछ प्रॉफिट दे रखे हैं। प्रॉफिट हमें दे रखे हैं बच्चों 3 years के, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। जो 3 साल के में प्रॉफिट दे रखे हैं उनको हम देखें तो वो थे हमारे 3 लाख,
3 लाख और फिर था हमारा 3,60,000 और 4,20,000। क्या क्या था? 3,60,000 और 4,20,000। बच्चों इसके अलावा हमें यहाँ पे एक और दे रखा था, एक एडजस्टमेंट भी दे रखी थी। हमें एक एडजस्टमेंट दे रखी थी, वो थी हमारी किस चीज़ की थी? देखते हैं। एडजस्टमेंट थी हमारी नॉर्मल इसकी सैलरी टू पार्टनर्स। जो हम पार्टनर्स को सैलरी पे कर रहे हैं उसकी एडजस्टमेंट हमें इस क्वेश्चन में गिवन थी। वो कितना था? वो था हमारा 60,000 पर एनम, 60,000 ईच, और वो भी पूरे साल का। यानी कि टोटल कितनी होगी बच्चों हमारे पास? जैसे दो पार्टनर है, अनुज एंड बीनू, तो दोनों की होगी बच्चों जैसे 60,000 एंड 60,000, तो टोटल कितनी होगी बच्चों? 1,20,000। यानी कि जो हमें इनको सैलरी पर एनम पे करनी है। तो बच्चों चलिए हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले इन दोनों के थ्रू हमें जो निकालना पड़ेगा वो निकालेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और इससे निकालेगा हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चों ये दोनों चीज हम यहां पे निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी नॉर्मल प्रॉफिट की। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आएगा? वो आएगा 10 लाख इंटू 15%। यानी कि जो मैंने फॉर्मूला यहां पे यूज करा है, आपको याद रखना इसके बाद को, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मैंने इस फॉर्मूले का यहां पे यूज करके निकालूंगा। तो मेरा कितना आएगा देखते हैं। 1 लाख इंटू 15,100, या सॉरी 10 लाख इंटू 15,100 जो आएगा 1.5 लाख। कितना है बच्चों? 1.5 लाख। तो चलिए तो हमने नॉर्मल प्रॉफिट यहां पे निकाल दिया। अब हम निकालेंगे यहां पे एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट का क्या होगा पहले फॉर्मूला? पहले तो हम यहां पे सम ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, क्योंकि बच्चों इसमें जितने साल का था उसे डिवाइड करेंगे। तो बच्चों मैं पहले यहाँ पे एक एवरेज प्रॉफिट निकाल देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको क्यों करा वो आपको मैं आगे बताऊंगा। एवरेज प्रॉफिट में देखते हैं हमने क्या करा कि 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000, यानी कि हम करेंगे 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000। तो ये हमारे तीनों साल के प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3, तो कितना होगा देखते हैं। ये होगा हमारा 10,80,000। कितना होगा बच्चों? 10,80,000 डिवाइडेड बाय 3, तो करके कितना आएगा बच्चों? 3 एंड यहाँ पे आएगा 6, 3,60,000। तो बच्चों जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया, हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा इस क्वेश्चन में? वो आएगा 3,60,000। बट 3,60,000 के बाद हमें यहाँ पे एक एडजस्टमेंट भी करनी है। हमें क्या करनी है बच्चों? यहाँ पे एक एडजस्टमेंट, और किसकी? वो करनी है हमें पार्टनर सैलरी की। तो बच्चों हमारी पार्टनर सैलरी कितनी निकाली थी हमने? 1,20,000 दोनों की निकाली थी। तो प्रॉफिट या बोलेंगे हम एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट हमारा कितना आएगा? वो आएगा हमारा यहाँ पे बच्चों 2,40,000। कितना आएगा बच्चों? 2,40,000। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास दो चीज आ चुकी है। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी आ चुका है और हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी आ चुका है। तो दोनों चीज हमारे पास बच्चों आ चुकी है। तो जब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों चीज आ चुकी है, तो हम निकालेंगे बच्चों सुपर प्रॉफिट। तो बच्चों सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो लिख देते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा बच्चों एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों इसको मैं थोड़ा आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं। बच्चों एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या है बच्चों? या इसको हम बोल सकते हैं एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म, जो हमने एक्चुअल प्रॉफिट अर्न करा है। बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट नॉर्मली अर्न बाय फर्म इन सेम इंडस्ट्री। यानी कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं या मार्केट का जो प्रॉफिट है नॉर्मली जो पर्सन या फर्म अर्न करती है उसे बोलते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमने निकाल दिया बच्चों एवरेज प्रॉफिट, हमने निकाल दिया यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आया था कितना आया था? 2,40,000 और माइनस हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना था बच्चों? 1.5 लाख। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? वो आएगा हमारा 90,000। तो बच्चों 90,000 हमने सुपर प्रॉफिट को निकाल दिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा गुडविल को निकालना। तो बच्चों हमारी गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल हमारी निकलेगी बच्चों, वो होगी हमारी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कि कितने साल का हमने प्रॉफिट से इसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे क्वेश्चन में था ही। तो होगा यहाँ पे 90,000 इंटू
2 ईयर्स, तो यानी कि कितना आएगा बच्चों 1,80,000। तो हमारी गुडविल ऑफ द फर्म कितनी होगी बच्चों, हमारी होगी गुडविल ऑफ द फर्म होगी हमारी 1,80,000। तो बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इस डाउट का सॉल्यूशन पक्का दूंगा। तो बच्चों देखिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 को भी हम सेम इस तरीके से पढ़ेंगे बच्चों, और उसके हम बनाएंगे प्रॉपर नोट्स, क्योंकि प्रॉपर नोट्स बनाने से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में 2 पार्टनर हैं, एक का नाम है गुप्ता, एक का नाम है बोस। हेड ऑफ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000, यानी कि बच्चों जो 50,000 है ये इसकी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑन द एवरेज द प्रॉफिट वर्ड 1,60,000। बच्चों हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है, हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, हमारा एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 16,000। फिर लिखा है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इंडस्ट्री इज 15%, यानी कि हमारा क्या है बच्चों, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो बच्चों यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे अगर हम नोट करें तो यहाँ पे आएगा, ये हमारा होगा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन को अब करते हैं आगे सॉल्व। तो सबसे पहले इसमें देखा हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड था 50,000। फिर हमने देखा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो कितना था हमारा 15% बच्चों। फिर हमने देखा कि हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट या इसको हम बोल सकते हैं बच्चों एक्चुअल प्रॉफिट, वो हमारा कितना आया, वो आया हमारा 16,000। तो बच्चों ये सब चीजें यहाँ पे गिवन थी। और बच्चों नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज में एक क्वेश्चन में गिवन था जो कि कितना था 4 ईयर्स। तो हमने आगे क्या करा बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो हमने सबसे हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट को निकालना। हमने पहले निकाला नॉर्मल प्रॉफिट, वो क्या था बच्चों हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो वो हमने करा बच्चों जैसे कि 50,000 इंटू 15%, तो जो सॉल्व करके क्या आएगा, वो आएगा 50,000 इंटू 15/100, तो आएगा वो 7500। और बच्चों अब हमारे पास क्या था, सेकंड पार्ट पे हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, क्योंकि बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन था हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट था वो हमें ऑलरेडी गिवन था, या एक्चुअल प्रॉफिट जिसे बोल सकते हैं, वो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी। तो हम क्या निकालेंगे अब सीधा सुपर प्रॉफिट, वो निकलेगा हमारा 16,000 माइनस 7500, तो करके हमारा आएगा बच्चों यहाँ पे 8,500। कितना आएगा बच्चों, हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा 8,500। तो बच्चों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा गुडविल को निकालना। और गुडविल हमारी कैसे निकलेगी बच्चों, थर्ड स्टेप पे जैसे हम गुडविल निकालेंगे वो निकलेगी हमारी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, यानी कि जितने साल से हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। तो कितना होगा, वो होगा बच्चों 8500 इंटू 4, तो कितना आएगा 4000। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो इसमें क्या क्या लिखा है, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा, 3 पार्टनर बच्चों कितनी है, 1 लाख। तो ये हमारी क्या है बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। तो ये हमारे क्या है बच्चों, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 30,000, 36,000 एंड 42,000। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स सुपर प्रॉफिट। तो बच्चों सेम हम क्वेश्चन को ट्राई करेंगे अब, और इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा कि किस किस स्टेप्स हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हमने जैसे क्वेश्चन को पढ़ा, हमने इंपॉर्टेंट चीजों को उस पर मार्क कर दिया है। तो चलिए अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। बच्चों इससे पार्टनर हमारे पास साक्षी, महक, इस पे हमारे पास पार्टनर है साक्षी, महक एंड मेघा। तो बच्चों जैसे इस पे बता ही रखा है कि इन तीनों की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कि तीनों ने कितना पैसा लगाया बच्चों बिजनेस पे, वो है हमारे पास 1 लाख रुपए। बच्चों इस पे हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है कितना, 15%। तो हमने सिंपली क्या करना है बच्चों, हमें निकालना है यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला जैसे आपको बताया ही था मैंने, वो होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या आएगा बच्चों, देखते हैं, वो आएगा हमारा 1 लाख इंटू 15/100, तो जो कि होगा हमारे पास 15,000। ये हमारा आ गया बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद हम निकालेंगे बच्चों यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो हम एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमें जैसे दे रखे हैं 3 ईयर्स के प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों के प्रॉफिट दे रखे हैं। मैं उनको पहले नोट करूंगा। हमारे पास प्रॉफिट है बच्चों 30,000, 36,000 एंड
42,000, तो ये हमने लिख दिया। तो कितना आएगा बच्चों, इसका टोटल करके देखते हैं। एक लाख 8,000 बच्चों। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ये तो हमारा निकला बच्चों टोटल प्रॉफिट। अब जैसे हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो हम एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वो निकलेगा हमारा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल का प्रॉफिट था। तो कितना आएगा बच्चों, 1,08,000 अपॉन 3, जो कि करके आएगा बच्चों 36,000। हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आया कितना आया 36,000, और हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट था वो था 15,000। तो बच्चों हमने थर्ड स्टेप पे क्या निकाला, जैसे सुपर प्रॉफिट। तो बच्चों हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आएगा, वो करके आया हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वो आएगा हमारा 36,000 माइनस 15,000, जो कि होगा हमारा 21,000। तो बच्चों हमारा इसमें जो एवरेज प्रॉफिट आया वो कितना आया है, 21,000 रुपये। तो बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, जो गुडविल निकालने का होगा, तो हमारी गुडविल कैसे निकलेगी, वो निकलेगी हमारी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जैसे आपको 2 ईयर्स बोला गया था, तो हमारा होगा 21,000 इंटू 2, तो जो कि होगा 42,000। तो बच्चों गुडविल ऑफ द फर्म कितनी होगी हमारी, गुडविल ऑफ द फर्म होगी हमारी 42,000। तो चलिए बच्चों बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई भी डाउट हो वो कमेंट करना। तो बच्चों अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या है, 2 पार्टनर है, एक का नाम है राकेश, एक का नाम है अशोक। अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5,000, ये बच्चों इनका क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। इनका क्या है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट, जैसे हम बोल सकते हैं एक्चुअल प्रॉफिट। ये हमारा क्या है बच्चों, एक्चुअल प्रॉफिट है। द कैपिटल एम्प्लॉयड इज 25,000, ये बच्चों साफ सीधा दे रखा है, क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है इन द फर्म। इट इज एक्सपेक्टेड दैट अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। ये हमारा क्या है बच्चों, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है ऑफ द कैपिटल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा ईजी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। राकेश हैं एंड अशोक है पार्टनर। इनका बच्चों एवरेज प्रॉफिट, आप अगर बात करो आपको एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है 5,000, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बच्चों, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बच्चों 25,000। आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इसमें 15%। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हमारी नॉर्मल प्रॉफिट की। हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा कितना, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जिससे हमारा आंसर आएगा 25,000 इंटू 15/100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम आएगा 3750। ये हमारा क्या है बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना था। एक्चुअल प्रॉफिट जो था हमारा, या एवरेज प्रॉफिट इसको बोले, वो था हमारा 5,000। तो बच्चों सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आएगा, हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, विच गिव्स हमारा आएगा बच्चों 5,000 माइनस 3750। तो कितना आएगा बच्चों 1250, यानी कि 1250। तो बच्चों बात करते हैं अगली गुडविल की। तो गुडविल हमारा क्या निकलना था, वो निकलना था हमारा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जो कि इस क्वेश्चन में था बच्चों 4। तो 1250 इंटू 4 करके इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज था वो था 3। तो बच्चों जो हमारी गुडविल आएगी कितनी आएगी, वो 3750। बच्चों आज के क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसे कमेंट जरूर करना। कल इस क्लास पे हम इसी टाइम पे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसपे हम करेंगे आगे के क्वेश्चन, जो कि होंगे हमारे गुडविल सुपर प्रॉफिट में विद एडजस्टमेंट्स। तो बच्चों देखिए, मैं सूरज तिवारी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले गुड बाय।